तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका फिर से स्वागत है ऑफबीट व्लॉगिंग में। आज एक फिर से नए परफ्यूम के बारे में बात कर लेंगे। पिछले सारे वीडियोस में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, उसके तहे दिल से शुक्रिया। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम पे हम बहुत अच्छी परफ्यूम्स हम लेके आएंगे, लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर आपसे करता रहूंगा। तो चलो आज बात कर लेते हैं बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करके एक ऐसे परफ्यूम के बारे में जो 1980s से आज तक लाइमलाइट में बना हुआ है, बहुत सुर्खियां बटोरता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं उसको, और हर एक परफ्यूम इंथुसियास्ट हो या परफ्यूम लवर हो, उसके कैबिनेट में ये परफ्यूम रहता ही है। आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे डेविडॉफ कूल वाटर EDT। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1988 में इस परफ्यूम को डिजाइन किया गया था फ्रेश मेरीन फ्रेग्रेंस के हिसाब से, और तब से लेकर आज तक ये फ्रेग्रेंस मार्केट में बना हुआ है और इसकी फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल की है। मेरा ये जो बैच है ये है मार्च 2025 का बना हुआ। मैंने टेस्टर बॉटल मंगवाया था अभी रिसेंटली, आप सबको मैंने अपडेट कर दिया था थ्रू शॉर्ट्स, और ये है मेड इन फ्रांस और 125 ml का ये बॉटल है। बॉटल की डिजाइन की अगर बात करूं तो अच्छा लगता है, बहुत सिंपल सा डिजाइन है। यहाँ पे एजेस बनाए हुए हैं, देखिए कर्व्स के साथ, तो अच्छा लगता है। इसकी कैप जो है वो एकदम बेकार है, एकदम बहुत चीप क्वालिटी का प्लास्टिक दिया हुआ है, लेकिन बॉटल क्लासी लगता है। कैबिनेट में अगर आप इसको रखोगे तो आपका कैबिनेट अच्छा लगेगा। अब इसके टेस्टर को, इसके स्प्रेयर को चेक कर लेते हैं, इसके एटोमाइजर को। अगर आप देख सकते हो तो 1 देखिए, और थोड़ी दूर से 2 3 4 एटोमाइजर इसका अच्छा है। बहुत एक बड़ा सा मिस्ट थ्रो करता है, तो अच्छा से अगर आप इसको अपने कपड़ों में थोड़े से दूर से अगर अप्लाई करोगे तो बहुत इवनली ये बहुत बड़ी जगह में ये स्प्रेड हो जाएगा। अगर इस परफ्यूम के नोट्स के बारे में बात कर लूं तो इसमें से आपको मेरीन, सी वाटर, लेवेंडर, मिंट का बहुत अच्छी तरीके से काम किया हुआ आपको दिखाई देता है। इसके बाद थोड़ा सा ग्रीन नेचर में भी है जब इसका मिडिल टोन आता है। कोरिएंडर की खुशबू आपको मिलेगी, सैंडलवुड समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा जैस्मिन इसमें है, निरोली इसमें है। जब ये ड्राई डाउन में चले जाता है तो थोड़ा सा ओक मॉस हल्का सा इसमें से समझ में आता है, और थोड़ा सा ये मस्की हो जाता है। लेकिन इसकी जो प्रोमिनेंट नोट्स है, आपको मिंट बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, ये इसमें ग्रीन वाइब्स आपको मिलेंगी, आपको इसमें से लेवेंडर और कोरिएंडर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत लाइट परफ्यूम है, बहुत ही सुंदर एयरी ब्रीजी परफ्यूम है। अगर आप 25-30 के ऊपर अगर है तो ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, बहुत ही शार्प, बहुत ही क्लासी इस परफ्यूम को डिजाइन किया हुआ है। और ये परफ्यूम फ्रेश परफ्यूम्स की कैटेगरी में आते हुए भी, एयरी परफ्यूम्स की कैटेगरी में आते हुए भी ये परफ्यूम बहुत मैनली है, बशर्ते इसको वुमेन भी कैरी कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेवी सर में लगने वाला परफ्यूम ये नहीं है। वुमेन भी इसको कैरी कर सकती हैं, लेकिन ये एक 30-35 के ऊपर मेल के बदन से ये परफ्यूम की खुशबू बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगती है। इसको कहाँ आप यूज कर सकते हैं? ये आपका डेली गो टू सेंट हो सकता है, आप शावर से निकल के आप इसको स्प्रे कर सकते हो अपने ऊपर, ये सब जगह में इसका यूज के सिनेरियो बनता है। आप इसको ऑफिस में यूज कर सकते हैं। ये ऑल सीजन परफ्यूम है, लेकिन एकदम जो डीप विंटर्स होता है दिसंबर और जनवरी में, उसमें ये आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा इसकी खुशबू। एक्सट्रीम समर्स में ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही प्लीजिंग, मन को शांत करने वाला इसका फ्रेग्रेंस है। ये वन ऑफ द बेस्ट चीपी है मार्केट में डिजाइनर फ्रेग्रेंस के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी एक बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि इतने साल तक बिना कोई बहुत ज्यादा चेंजेस किए हुए ये परफ्यूम अपने जगह में खड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ बात तो होगी। ये मुझे मिला है 1500 से 1700 के आसपास मुझे मिल गया था ग्रे मार्केट सेलर के पास से। 125 ml है, तो एकदम गो टू सेंट ये मेरा है। ये तो ये कोई सेंस नहीं बनाता था कि मैं इस परफ्यूम को छोड़ दूं, ये मेरे कैबिनेट में होना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक रिव्यूअर हूं अभी और मैं कलेक्टर भी हूं, तो डेविडॉफ कूल वाटर मुझसे छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बात बोलता हूँ कि अगर आप एक्वाटिक परफ्यूम्स जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, अहमद अल मगरिबी के आप पकड़ लीजिए या लताफा के आप पकड़ लीजिए, जो सी सॉल्टीनेस आता है उसमें ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि इसमें मिंट और कोरिएंडर जो आता है और इसमें हल्का सा फ्लावरी टच जो आता है, ये उन सबसे थोड़ा सा अलग है।
परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको उन परफ्यूम्स के जैसा लॉन्ग लास्टिंग और हेवी प्रोजेक्टिंग आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये आपको 1800 या 2000 से ऊपर मिले तो मैं बोलूँगा कि इसको कंसिडर ना ही कीजिए। 125 ml है, क्वांटिटी भी अच्छी है, लेकिन ठीक है। लेकिन अभी आजकल मार्केट में जो परफ्यूम्स अवेलेबल हैं मोर देन 2500 ये स्टैंड नहीं करता है। बहुत अच्छे से परफ्यूम्स मार्केट में अवेलेबल है 2200 से नीचे, और अगर 1500, 1600, 1700 के आसपास अगर मिल जाता है तो ये बेस्ट रेट है। अगर आप कलेक्टर अगर हो तो आप इस परफ्यूम को अपने कैबिनेट में रख सकते हो। इसका जो स्मेल सेंट प्रोफाइल है, किसी किसी को इसमें से डिटर्जेंट टाइप की स्मेल आ सकती है, क्योंकि इसका जो सेंट है वो एक लॉन्ड्री टाइप का है, एक फ्रेश टाइप का है। अगर मैं एक डिसेंट या अगर मैं एक आइडियल सिनेरियो अगर मैं बोलूं तो एक आदमी जो कि मीटिंग करने के लिए जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, आयरन व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहना हुआ है, बाल कॉम्ड है, बेल्ट लगाया हुआ है, मतलब वेल ग्रूम्ड मेन, उनके ऊपर से अगर ऐसी खुशबू अगर आती है तो आई कैन वाउच फॉर दिस परफ्यूम। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे पास में कोई अगर ऐसा प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है उस तरह के अटायर में और उसके बदन से अगर ये खुशबू आएगी तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये लग सकता है। तो ये ऑफिस परफ्यूम के लिए बहुत बढ़िया चीज है। इट विल नेवर गो रॉन्ग इन मीटिंग्स, इन प्रोफेशनल सिटिंग्स, इन ऑफिस एनवायरनमेंट, इट विल नेवर गो रॉन्ग। यहाँ पे इसके मिक्स्ड रिव्यूज आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसको हेट करने वाले मार्केट में आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। मास प्लीजिंग परफ्यूम है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये नहीं कर देगा आपकी पर्सनालिटी में, लेकिन ये जो हल्की सी जो वाइब ये देगा, फ्रेश वाइब जो ये इसके अंदर से आएगी, वो मिंट का नोट जो आएगा, बहुत ही सूदिंग, कंफर्टिंग और एक जेंटलमैन, क्लासी जेंटलमैन का ये वाइब दे सकता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने बोला है, तो परफॉर्मेंस इसका माइल्ड है। ये ऐसा नहीं है कि आपने स्प्रे किया और पूरा रूम ये फिल कर देगा। आपसे 2 हाथ दूरी तक ये जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे लोगों को डिटेक्ट ये करवाएगा। प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 1 से 1.5 घंटा तक ये अच्छी तरीके से महसूस कराएगा कि आपने डेविड कूल वाटर लगाया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, ये EDT वर्जन है और इसके परफॉर्मेंस के बारे में बहुत अच्छी बातें मार्केट में नहीं है। इसकी परफ्यूम क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेंट DNA इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत हेवी परफॉर्मिंग परफ्यूम नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे मेरा ये जो परफ्यूम है, जो मैंने अभी रिसेंटली इसको परचेस किया हुआ है, प्रोजेक्शन मुझे 1 से 1.5 घंटे का ही मिलता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिलता, उसके बाद ये पास में आ जाता है। लेकिन इसकी लास्टिंग बहुत इजीली मेरे कपड़ों पे 8 से 9 घंटे तक इसकी लास्टिंग थी इजीली। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा डिटेक्ट नहीं किया इसको, क्योंकि माइल्ड हो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा खासा 8 से 9 घंटे तक। और ऐसा नहीं कि एकदम पास में आ गया है, आप किसी को हक कर रहे हो तभी जाके उसको समझ में आएगा, ये आपके पास बैठा तभी समझ में, ऐसी बात नहीं है। मैं अगर इस तरह के अगर सोफा में बैठ रहा हूँ, मैं अगर एक कोने में बैठ रहा हूँ तो दूसरे कोने में जो बैठा हुआ रहेगा, दूसरे कोने के व्यक्ति को भी ये परफ्यूम डिटेक्ट करवाएगा आफ्टर 5-6 आवर्स इवन। और 7 से 8 घंटे तक मेरा ये जो परफ्यूम है बहुत इजीली मेरे कपड़ों पे रह रहा है। और इसको मैंने बहुत ज्यादा वैसे कुछ मैसेरेट नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स को मैसेरेशन की जरूरत पड़ती है। ये वैसे भी टेस्टर बॉटल है तो ये बहुत दिन तक शेल्फ में रहा ही होगा, और मेड इन फ्रांस है। ऐसा इसमें ऑयल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लेवल की नहीं है, जो वो मैच्योर कराऊंगा तो इसकी परफॉर्मेंस और खिल के आएगी। लेकिन मैं फिर भी अपडेट में तो देते ही रहता हूं आपको शॉर्ट्स में, मैं फिर भी बाद में अपडेट आपको दूंगा कि अगर इसमें आज से 2-3 महीने के बाद इसमें कोई चेंजेस आता है कि नहीं। ये समर के लिए अप्रोप्रिएट है, पीक समर्स के लिए बहुत अच्छा है, और मॉनसून में भी आप इसको लगा सकते हो। तो लेवेंडर, जैस्मिन और वो मिंट जो है मॉनसून में भी ये आपको अच्छा ही फील करवाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, डेविड कूल वाटर EDT, इसका कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि अगर ये परफ्यूम आपको 2000 से कम में स्पेशल सिनेरियो 1700-1800 के अंदर अगर आपको ये मिल जाता है, 125 ml का ये परफ्यूम है, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट डील। आप इसको अपने कैबिनेट में रखना चाहोगे इफ यू आर ए परफ्यूम कलेक्टर। परफॉर्मेंस प्रोडक्शन बहुत हेवी आप इसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन ऑफिस एनवायरनमेंट में, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में या 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक के क्लाइमेट में ये आपको 7 से 8 घंटे तक की आपके कपड़ों में लास्टिंग ये दे देगा, और 1 से 1.5 घंटे तक का ये प्रोजेक्शन आपको ये दे देगा। एक क्लासिक जेंटलमैन वाइब ये देता है परफ्यूम। तो स्पेशली ऑफिस मीटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। रेगुलर आप इसको ऑफिस में पहन के जा सकते हो। घर में अगर आप परफ्यूम लगाना पसंद करते हो आफ्टर शावर, तो आप इसको रोज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और दिस इज अ चीपी क्लासिक gentleman fragrance which you should have in your cabinet. So this is my take on Davidoff Cool Water EDT.
अगर आपके पास डेविडॉफ है तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको ये परफ्यूम कैसा लगा और आपका एक्सपीरियंस इस परफ्यूम के संग कैसा है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पे मैंने कुछ ट्रेंडी परफ्यूम्स को ऑर्डर किया हुआ है। होपफुली 4 से 5 दिन के अंदर मुझे वो मिल जाएंगे। तब तक मैं आपके संग जुड़ा हुआ तो रहूंगा ही, लेकिन बहुत जल्द उन परफ्यूम्स के अनबॉक्सिंग और रिव्यूज भी आपके सामने लेके आएंगे। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट परफ्यूम्स आपको आने वाले टाइम पे मैं आपको उनका रिव्यू करके बताऊं। और इस वीडियो को लाइक और आपके एक्सपीरियंस का कमेंट मुझे इस वीडियो में आप करके बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।